दोस्तों, सनातन धर्म के अंदर में ना संध्या वंदन करना एक महत्वपूर्ण कर्म बताया गया हुआ है। तीनों वर्णों के लोगों को रोज संध्या वंदन दिन में 3 बार करना चाहिए। अगर दिन में 3 बार संभव नहीं है तो कम से कम दिन में 2 बार, यानी सुबह, यानी एक सुबह और एक शाम को करना चाहिए। अगर 3 बार भी संभव नहीं है तो प्रातः यानी सुबह संध्या करना जरूरी है। तीनों वर्ण के लोगों को संध्या करना सिर्फ ब्राह्मण लोगों का ही काम नहीं है। आज के तारीख में या अभी जो कलयुग चल रहा है इसमें लोग मानते हैं कि संध्या कर्म करना या संध्या वंदन करना सिर्फ ब्राह्मणों का ही काम है और ब्राह्मणों ने ये इतर लोगों पर थोपा हुआ एक कर्म है। इतर लोगों पे थोपा हुआ एक कर्म है, इसीलिए लोग संध्या वंदन नहीं करते। संध्या वंदन करने का अधिकार तीनों वर्णों के लोगों के पास है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग बातें जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है वह इसी चैनल पर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संध्या वंदन क्यों जरूरी है और हमारे सनातन धर्म के अंदर में संध्या वंदन तीनों वर्णों को, जो तीनों वर्ण हैं, तीनों वर्णों के लोगों के लिए क्यों जरूरी बताया गया हुआ है, यही आज के वीडियो में हम बात करने वाले। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। आप में से 99% लोग रोज पूजा आरती करते होंगे। आप करते होंगे, आपके घर की जो महिला है वो करते होंगी। पूजा आरती तो आप करते होंगे, भगवान को अगरबत्ती तो दिखाते ही होंगे। तो पूजा आरती से बढ़कर संध्या वंदन क्यों जरूरी है तीनों वर्ण के लोगों को, यह मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो पहले देखते संध्या यानी क्या। तो संध्या, जिसको हम गायत्री मंत्र का जाप बोलते हैं, क्योंकि जो संध्या करता है, जिसका जनेऊ धारण विधि हुआ रहता है, उसी को संध्या करने का अधिकार है, उसी को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है। और किसी के पास यह अधिकार नहीं है। बिना जनेऊ धारण किए गायत्री मंत्र वो जप नहीं सकता। जो लोग आज जपते हैं बिना जनेऊ धारण किए, या जिनका जनेऊ धारण विधि नहीं हुआ है, उपनयन संस्कार जिनका नहीं हुआ है, वो लोग अगर गायत्री मंत्र का जाप करते तो उसका जो तकलीफ है उन्हीं को झेलनी पड़ेंगी, उन्हीं के परिवार को झेलनी पड़ेंगे। उसके बहुत सारे परिणाम भी होते हैं। तो संध्या क्या है? तो संध्या एक सनातन धर्म की जड़ है। हम जो सनातन धर्म को मानते हैं, हम जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उसकी जड़ है संध्या। सनातन धर्म को मानने वाले हर किसी का सबसे आवश्यक कर्म है। हम में से जो हिंदू लोग या जो लोग सनातन धर्म को मानते, जो लोग बोलते कि सनातन धर्म ही असली धर्म है, सनातन धर्म को मैं मानता हूं, उस हर व्यक्ति का कर्म है संध्या करना, आवश्यक कर्म है। संध्या करने से बेचैनी को दूर कर मन को एकाग्र और ऊर्जावान बनाने का साधन है संध्या। अगर आप रोज संध्या करोगे तो आपकी जो बेचैनी है ना मन की, वो दूर हो जाएंगी। आपका मन कैसा हो जाएगा? एकाग्र हो जाएगा। आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा दिन भर। ये एक साधन है संध्या करने का, एक साधना एक प्रकार की, अगर आप संध्या करते हैं तो अब संध्या के 3 फायदे मैंने आपको बताया। पहला बताया कि संध्या सनातन धर्म की जड़ है। तो धर्म कहां से आया हुआ है? धर्म शब्द ध्रुव, ध्रुव यानी ध्रुव धातु से बना हुआ है। धर्म, धर्म हिंदू धर्म हम बोलते हैं ना, सनातन धर्म बोलते। तो धर्म जो शब्द है वो ध्रुव धातु से बना है। धर्म यानी क्या? पालन पोषण करना, अनुशासन बनाए रखना। धर्म क्या करता है? हम सनातन धर्म को क्यों मानते हैं? क्योंकि सनातन धर्म क्या बोलता है कि हर कोई जाति, जो भी जाति का, जो भी पंथ का, जो भी वर्ण का इस समाज के अंदर लोग रहते, उनका हमें पालन पोषण करना है, उनमें हमें एक अनुशासन बनाए रखना है। वही धर्म है। यदि हम कल्पना करें कि धर्म एक वृक्ष है, आप सोचिएगा जैसा आपके घर में कोई वृक्ष होंगे, आजू बाजू में वृक्ष आपने देखा ही होगा, उसी तरह धर्म एक वृक्ष है। तो संध्या उसकी जड़ है। आप जो संध्या वंदन करोगे तो संध्या उस वृक्ष की जड़ है। अगर आप समझते हो धर्म, हमारा सनातन धर्म एक वृक्ष है, तो सनातन धर्म की जो जड़ है वह संध्या है।
यदि किसी पेड़ को उगाना है तो सबसे पहले उसकी जड़ों की देखभाल करनी चाहिए या करनी पड़ती है। अगर आपको घर में कोई पेड़ लगाना है या पेड़ को उगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेड़ की जड़ है उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तो ही पेड़ उगेगा, तो ही पेड़ बड़ा होगा। उसी तरह अगर हमारे धर्म को हमको बचाना है, हमारे धर्म को आगे बढ़ाना है, तो उसकी जो जड़ है उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। उसकी जड़ क्या है? संध्या। इसीलिए हमको संध्या वंदन रोज त्रिकाल करना चाहिए। अगर त्रिकाल नहीं होता तो दिन में 2 बार करना चाहिए। अगर दिन में 2 बार भी संभव नहीं है तो कम से कम 1 बार प्रातः संध्या जरूर करनी चाहिए। यह आवश्यक है हमारे तीनों वर्णों के लिए। इस संबंध में एक श्लोक भी है, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं कि संध्या आपको यानी संध्या जो है हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, और जो धर्म नाम का एक वृक्ष है उसकी जड़ संध्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे सनातन धर्म के अंदर में इसके लिए एक श्लोक बताया गया हुआ है। श्लोक क्या है? संध्या मूलम धर्म वृक्षस्य द्राहुः, संध्या मूलम धर्म वृक्षस्य द्राहुः, तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम, तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम। यह श्लोक है। संध्या मूलम धर्म वृक्षस्य द्राहुः, तस्मान् मूलम यत्नतो रक्षणीयम। यह श्लोक, इस श्लोक में बताया गया है कि धर्म एक वृक्ष है और उसके जो मूल है वो संध्या है। अगर धर्म को बढ़ाना है तो हमारे मूलों को हमको देखभाल करनी पड़ेगी, यानी हमको संध्या करनी होगी। तीनों वर्ण के लोगों को संध्या करनी होगी, उनके बच्चों को, उनके माता पिता जो पिता है उनको संध्या करनी चालू करनी पड़ेगी और अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, और उसके लिए पहले यज्ञोपवीत धारण विधि भी करना पड़ेगा। अब ये जो श्लोक बताया इसका अर्थ क्या होता है? संध्या धर्म वृक्ष की जड़ है। जो धर्म हमारा है, सनातन धर्म एक वृक्ष है, उसकी जड़ संध्या है और इसकी रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। हम सभी सनातनी भाइयों का काम है, जो ये धर्म नाम का वृक्ष है इसकी रक्षा हमें प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, और इसकी रक्षा करने के लिए हमें संध्या कर्म हमारे घर में रोज होना चाहिए। दूसरा कारण है, संध्या मुख्य रूप से सूर्य नारायण की पूजा है। सूर्य नारायण यानी कौन? भगवान सूरज, भगवान सूरज दादा। संध्या मुख्य रूप से सूर्य नारायण की पूजा है। पृथ्वी पर जीव जंतु सूर्य के कारण ही जीवित है। अगर सूर्य नहीं होता तो हम जीवित नहीं बचते ना, हमको प्रकाश भी तो चाहिए, सूर्य किरण भी तो चाहिए। तो सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीव जंतु जीवित है। हमें इस जीवन दाता भगवान सूर्य नारायण का आभारी होना चाहिए, और यह कृतज्ञता संध्या के माध्यम से व्यक्त की जाती है। भगवान सूर्य नारायण का आभारी होने के लिए जो कृतज्ञता हम व्यक्त करते वह संध्या के माध्यम से व्यक्त करते। इसीलिए शास्त्र, हमारा जो शास्त्र इस बात पर जोर देता है कि संध्या प्रतिदिन करनी चाहिए। हमारा शास्त्र क्या कहता है कि सूर्य नारायण जो है, सूर्य भगवान जो है, उनकी कृतज्ञता के लिए उनको संध्या के माध्यम से हम कृतज्ञता पहुंचा सकते, दे सकते। इसीलिए संध्या हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। अब तीसरा जो मैंने बताया था आपको कि मन शुद्ध करता है, मन को एकाग्र करता है, तो मन को प्रभु के चरणों में लगाने का प्रयास किया तो उनकी कृपा से यह शुद्ध हो जाता है। जो भी मनुष्य अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाने का प्रयास करेगा तो उनकी कृपा से, यानी प्रभु की कृपा से उसका मन शुद्ध हो जाता है और उसकी चंचलता कम हो जाती है। संध्या यही काम करता है। जब आप सूर्य नारायण की उपासना करते हो तो आपका मन शुद्ध हो जाता है, आपकी चंचलता कम हो जाती है। अब संध्या वंदन के लिए उपयुक्त स्थान क्या है? संध्या वंदन के लिए नदी का किनारा या संगम, किसी नदी का संगम, जो संगम किनारे का जो स्थान होता है ना, उपयुक्त स्थान है। बेशक यह शहरी लोगों के लिए संभव नहीं है, अतः इसका अर्थ यह नहीं है कि घर पर संध्या नहीं करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि संध्या करने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? नदी का किनारा या संगम। लेकिन अब शहर में जो लोग रहते उनको तो ये संभव नहीं है, तो इसका अर्थ वो नहीं है कि शहर के लोग अपने घर में संध्या नहीं कर सकते। वह अपने घर में संध्या जरूर कर सकते, लेकिन जिन लोगों के पास आसपास
जहाँ रहते उनके पास में ही नदी का अगर किनारा होगा या कोई संगम का स्थान होगा तो वहाँ जाके उनको संध्या करनी चाहिए। अब वहाँ जाकर संध्या करने से क्या लाभ होते? प्रांत संध्या यानी सुबह जो संध्या करते हैं जिसको हम भोर में बोलते हैं, तो नदी के किनारे यानी प्रकृति के सानिध्य में करनी चाहिए। जिनको प्रकृति का सानिध्य मिल सकता है उन लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय का वातावरण मन को हमारे प्रसन्न करता है। पेड़ साथ ही सभी पौधे जो वायु छोड़ते वह मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी शुद्ध प्राण वायु है। अगर आप निसर्ग के सानिध्य में संध्या करते, अगर आपके घर में भी आप संध्या करते हो तो आपके घर में बालकनी होंगी, आप बालकनी में बैठकर संध्या कीजिए। आपके आजू बाजू में छोटे छोटे जो गमले होते हैं उसमें आपने पेड़ पौधे लगाए होंगे ना, छोटे छोटे पौधे, तो उनमें आप वहाँ बैठकर आप संध्या कर सकते हो। उससे क्या होगा, जब आप प्रातः संध्या करते हो यानी सूरज उगने का जो समय रहता है उस वक्त आप संध्या करते हो, तो आपको जो पेड़ पौधे जो प्राणवायु छोड़ते वो हम मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी और शुद्ध प्राणवायु है। जो शुद्ध प्राणवायु दिन भर हमको नहीं मिल सकता कहीं बाहर जाने से, लेकिन सुबह अगर हम संध्या करते उन पेड़ों के सानिध्य के अंदर में, उस निसर्ग के सानिध्य के अंदर में, तो हमें शुद्ध प्राणवायु मिलता है। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है प्रांत संध्या नदी के किनारे करनी चाहिए। ऐसे उपयोगी शुद्ध प्राणवायु संध्या करते समय हम जो प्राणायाम करते उससे पूरे शरीर को मिलता है। अब आप में से जो लोग संध्या वंदन करते होंगे उनको मालूम होगा कि संध्या करते वक्त एक प्राणायाम भी करना पड़ता है। तो जब हम प्राणायाम करते सांस अंदर लेते हैं, तब जब सांस अंदर खींचते तो शुद्ध प्राणवायु हमारे पूरे शरीर को मिलता है। साथ ही हम जब निसर्ग के सानिध्य में संध्या करेंगे तो पक्षियों की मधुर चहचहाट मन को प्रसन्न कर देती है। सुबह आप देखोगे 5:30-6 बजे अगर आप उठते हो और उस टाइम संध्या वंदन करते हो तो जो पक्षी होते हैं ना उनकी चहचहाट सुनने को मिलती है, वो हमारे मन को एक प्रसन्न कर देती है। जल प्रवाह, अब नदी के किनारे कर रहे हो तो जल प्रवाह का आवाज आएगा, वो जल प्रवाह का सुखद आवाज आपको सुखद अनुभव देता है। इसीलिए निसर्ग के सानिध्य में जिनको पॉसिबल उनको संध्या करनी चाहिए। जो लोग शहर में रहते हैं उनको बालकनी में अगर जगह है उनके जहाँ पेड़ पौधे उन्होंने लगाए हुए हैं सुबेरे, उस पेड़ पौधे के सानिध्य में उन्होंने संध्या करनी चाहिए ताकि उनको शुद्ध प्राणवायु मिल सके। और सुबेरे सुबेरे भोर में प्रातः संध्या करनी चाहिए। 10-11 बजे संध्या नहीं करनी चाहिए। सुबह भोर पे 5:30-6 बजे का जो समय होता है, जिस समय हमें अच्छा प्राणवायु मिल सकता है, उस समय हमें संध्या करनी चाहिए। उस समय हमको पक्षियों की जो चहचहाट है वह सुनने को मिलती है, उससे हमारा मन प्रसन्न होता है। ऐसे पवित्र वातावरण में संध्या के माध्यम से जीवन शक्ति के दाता भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना और ध्यान करने से मन एकाग्र और शुद्ध नहीं हुआ तो आश्चर्य ही होगा। जो भी व्यक्ति इस पवित्र वातावरण में, सुबह के भोर के पवित्र वातावरण में संध्या के माध्यम से जीवन शक्ति के दाता सूर्य भगवान की प्रार्थना और उनका ध्यान करके अगर उसका मन शुद्ध और एकाग्र नहीं होगा तो आश्चर्य होगा। यह हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, यह हमारा धर्मशास्त्र कहता है। वेदों ने, हमारे जो वेद है उसमें सभी धर्म कर्मों में 2 चीजों में बांटा गया है। वेदों ने जितने भी हम धर्म के कर्म करते हैं उनको 2 चीजों में बांटा हुआ है। पहला है संध्या और दूसरा है होम। पहला क्या है संध्या और दूसरा क्या है होम। इन दोनों को महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि इन्हें हर किसी को यानी तीनों वर्णों के लोगों को प्रतिदिन करना चाहिए। संध्या और होम 2 चीज़ों में बांटा गया है हुआ है, संध्या और होम। होम हम प्रतिदिन नहीं कर सकते, लेकिन साल में 2-3 बार तो कर ही सकते, लेकिन संध्या हम प्रतिदिन कर सकते हैं। तो हमारा धर्म ग्रंथ क्या कहता है, धर्म का कर्म क्या कहता है कि हमें यानी हम तीनों वर्णों के लोगों को, तीनों वर्ण के हर किसी आदमी को प्रतिदिन संध्या या होम करनी चाहिए। अब बात करते हैं अलग धर्म की। जिस तरह प्रत्येक धर्म में प्रार्थना का अलग अलग तरीके बताए गए हुए, आप जो भी धर्म को मानते होंगे उस धर्म के अंदर में प्रार्थना करने के अलग अलग तरीके बताए गए। उसी तरह हिंदू धर्म के अंदर में संध्या वंदन बताई गई है।
मुस्लिम लोग आपने देखा होगा 5 बार नमाज पढ़ते हैं। जिन लोगों को 5 बार संभव नहीं है वो दिन में 1 बार तो नमाज पढ़ते ही है। उसी तरह हमारे यहाँ भी संध्या वंदन करने का यानी संध्या करने में दिन में त्रिकाल संध्या बताई गई है। लेकिन अगर आपको त्रिकाल संभव नहीं है तो 1 बार तो कीजिए। लेकिन हम हिंदू लोग 1 बार भी संध्या नहीं करते। हम हिंदू लोग जो तीनों वर्णों के लोग हैं वो दिन में त्रिकाल क्या 1 बार भी संध्या नहीं करते। जहाँ मुस्लिम लोग जिनको उनके समाज में बताया गया है, उनके धर्म में बताया गया है कि 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, वो लोग 5 बार नमाज पढ़ने का कोशिश करते। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो दिन में 1 बार नमाज तो भी जरूरी पढ़ते। लेकिन हम दिन में 1 बार संध्या करने का भी कष्ट नहीं उठा पाते। ये हमारी क्या बोले, ये हिंदू धर्म की समस्या है और किसी धर्म की समस्या नहीं है। ईसाई लोग क्या करते, प्रार्थना करते। आपने देखा होगा ईसाई लोग भी चर्च में जाते, रेगुलर चर्च में जाते, वहाँ जाके प्रार्थना करते या घर में प्रार्थना करते। लेकिन हम वो भी नहीं करते। उसी तरह संध्या वंदन हिंदू धर्म के लिए बताया है और संध्या वंदन का एक ही तरीका होता है जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन वह तरीका हम अपनाते नहीं, हम संध्या नहीं करते। बहुत कम घरों के अंदर में, और स्पेशली मैं बात करूं ब्राह्मणों के यहाँ ही आपको वह भी बहुत कम घरों के अंदर में संध्या वंदन करते हुए दिखेंगे लोग आपको। संध्या करते वक्त उनके पिताजी तो करते होंगे कुछ घरों के अंदर में, लेकिन उनके बच्चे नहीं करते। लेकिन संध्या जिन जिन लोगों का उपनयन संस्कार हुआ है उन लोगों को संध्या करनी ही चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य समाज का हो। जो भी समाज, 3 समाज जो आते हैं, इन तीनों समाज नहीं बोलूँ मैं, इन 3 वर्ण के लोगों को संध्या करनी चाहिए। ठीक है। संध्या वंदन से क्या होता है, सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। सुबह और शाम को संध्या वंदन करने से मन और हृदय आपका निर्मल हो जाएगा। सकारात्मक भावना का जन्म होता है जो कि हमारे अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अंदर में आप हो, सनातन धर्म में आप मानते हो तो आपको संध्या वंदन जरूरी करना ही चाहिए। 2 बार संध्या वंदन करने से, अगर त्रिकाल नहीं जमता तो 2 बार कीजिए, 2 बार नहीं जमता तो कम से कम 1 बार कीजिए। इससे क्या होगा, आपका मन और हृदय दोनों निर्मल हो जाएगा, सकारात्मक भावना का जन्म हो जाएगा और अच्छे भविष्य निर्माण के लिए, आपके अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए, आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए संध्या वंदन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया संध्या वंदन क्यों जरूरी है। बाकी जो धर्म है उस धर्म के अंदर में लोग अपनी पूजा पाठ जरूर करते हैं। मुस्लिम भाई जो होता है वो 5 बार नमाज अदा जरूर करता है। लेकिन हम हिंदू लोग, हम सनातनी लोग 1 बार भी संध्या नहीं कर पाते, संध्या वंदन नहीं कर पाते। यहाँ तक कि हमारी जो परंपरा रही हुई है, जनेऊ धारण करने का जो विधि होता है, एक संस्कार होता है, उसको भी हम भुला बैठे हुए, उसको भी हम पूरा नहीं करते। इसीलिए हमको हमारे संस्कारों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर सनातन धर्म को जीवित रखना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हिंदू धर्म एक वृक्ष है और वृक्ष की जड़ संध्या है। तो संध्या वंदन हमें नियमित करना चाहिए, तो ही हम हमारे धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे, हमारे धर्म की जो विशेषता है वो पूरे समाज में बता पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको बताया संध्या वंदन क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके लिए तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्यों करना चाहिए इसके बारे में आपको कहीं भी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा बताने के प्रयास के अंदर में, लेकिन ये हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए कितना जरूरी है कि आप 16-17 मिनट आपके जीवन में से हमारे सनातन धर्म को प्यार करते हो तो 16-17 मिनट तो आप निकाल ही लोगे इस वीडियो को देखने के लिए। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो नमस्कार, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। भगवान आपको सुखी रखे।